एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपका होस्ट आपका दोस्त विशाल मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स वेब में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस चाहे वो किसी भी मार्केट का हो शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, आज का दिन वेडनेसडे फाइनली एंड होने जा रहा है और जिन 2 दिनों की हमें इंतजार थे इस वीक में, थर्सडे और फ्राइडे, लगभग अब कुछ ही घंटे दूर है। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सीबीआई की और परसों पीपीआई की, और यहाँ से अगर हम कहें तो एक हमें डायरेक्शन मिलने वाली है कि फॉरेक्स में आने वाले समय में पेयर्स की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। आज हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाला 50 पिप्स का। अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन में लाइव रहे होंगे तो आपने देखा होगा किस तरीके से हमने लेवल पे ट्रेडिंग करी, और लेवल जो कि मैंने बताए थे अपने डेली एनालिसिस की वीडियो में लगभग परफेक्ट मैच हुआ। और समवेयर ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ना केवल ट्रेड लेने का, किस तरीके से हम अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस और किस तरह से उसको क्लोज किया जाता है। मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगा खासकर अपने बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए या उन ट्रेडर्स के लिए जो कि एक बैलेंस वे में अपने ट्रेडिंग करियर को देखते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं जब भी हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसएल का होना, टीपी का होना, और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हम कितना रिस्क लेकर एसएल लेकर हम कितना प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट हमेशा रहता होगा। ये बेसिक्स है और मेरे ख्याल से अगर कोई भी ट्रेडिंग लेने के लिए एंट्री लेने के लिए जाता है तो ये दिमाग में उसके रहता है। इतना मैं अपने सब्सक्राइबर को मैं ये कहूँगा वो एडुकेटेड है इतने, ठीक है। बट उसके साथ क्या होता है कि जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 20 पिप्स का ट्रेड लिया, ठीक है, और आपका टारगेट है 50 पिप्स या 70 पिप्स। हम लोगों से गलती क्या होती है, एक बिगनर से गलती क्या होती है, हम सीधा टारगेट रखते हैं 50 पिप्स और वेट करते हैं कि किस तरीके से मार्केट में 50 या 70 पिप्स को अचीव करे। मेरा सजेशन ये है, मार्केट में आप जब भी मार्केट सेल में हो या बाय में हो, कुछ कंफर्मेशन उस ट्रेड के बाद भी मार्केट देती है कि मार्केट नीचे जा रही है या मार्केट ऊपर आ रही है। उसके साथ आप अपने रिस्क को कवर अप करते हुए चलिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 पिप्स का एसएल लेके चल रहे थे तो उसको ब्रेक इवन करें एक पॉइंट पे। टीपी आपका 50 पिप्स ही रहेगा। एक पॉइंट के बाद आप अपने एसएल को प्लस, जो कि माइनस 20 पिप्स का था, उसको पॉजिटिव 20 पिप्स करें। बिकॉज ठीक है आपका टीपी 50 पिप्स का है, 70 पिप्स का है, बट सडन कोई एक मूवमेंट आए तो एटलीस्ट आप मार्केट से 20 पिप्स तो निकाल के लेके जा सको। एटलीस्ट जो आपने रिस्क लिया था उसको 1:1 तो कर सको। देन अगेन थोड़े टाइम के बाद जब आपको लगता है कि मार्केट इस लेवल पे तो वापस नहीं आएगा, आप वहाँ पे अपने उस 20 पिप्स को 40 पिप्स करने का ट्राई करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, किस तरीके से आप अपने 20 पिप्स के लॉस को एटलीस्ट इतना सिक्योर बनाओ अपनी ट्रेड को कि आप उसको 1:1 या 1:2 तो हर हाल में क्लोज करो। उसका रीज़न ये है, देखिए इसी टिप्स का ये भाग है कि समवेयर हम ट्रेडिंग को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, ठीक है, और आपको भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना चाहिए। ट्रेड कब गैम्बलिंग बन जाती है और कब बिजनेस वो बन जाता है, इतना सा डिफरेंस है। और ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप मार्केट में 20 पिप्स लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कोशिश ये करोगे ना कि 20 पिप्स का कुछ तो रिटर्न मिले। फॉर एग्जांपल, आपने 20 पिप्स का रिस्क ले लिया और एंड में मार्केट कोई ऐसा एंड में मूवमेंट देके चले जाए कि आपके हाथ से 20 पिप्स जाए या फिर आप ब्रेक इवन में क्लोज कर, चांसेस हमेशा रहते हैं, 10 में से 9 ट्रेड में चांसेस रहते हैं एसएल हिट होने से पहले भी कि वो ट्रेड 1:1 तो क्लोज हो ही सकती है। बिकॉज अगर आपकी स्ट्रैटेजी एनालिसिस ने वर्क करा है तो डेफिनेटली वो टीपी तक ना जाए, बट वो आपको 1:1 की ट्रेड तो दे के ही जाएगी। उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपके फंडामेंटल टेक्निकल्स क्लियर है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि अपने टीपी को, अपने एसएल को वेल मैनेज करिए। सेकंड, मेरा कहने का मतलब ये था इसी टिप के अंदर कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें से कुछ प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने 20 पिप्स का एसएल लगाया, लगभग 60 पिप्स का आपने प्रॉफिट कमाया। तो 60 पिप्स को आपको किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, वो 60 पिप्स में कम से कम 3 ट्रेड का पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, आपको इस पॉइंट से देखना चाहिए।
उस 60 पिप्स में से आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए क्या रखूँगा और उसको री-इन्वेस्ट कैसे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 60 में से 20 पिप्स तो अपने लिए रख लिए, 40 पिप्स अपने लिए रख लिए। अगले बचे हुए 20 पिप्स आपने री-इन्वेस्ट करे कि मैं इससे एक और ट्रेड लूँगा। तो यही बिजनेस माइंड आपको डेवलप करना है अपने अंदर, और यही टिप मेरी तरफ से है मेरे बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए या उन ट्रेडर्स के लिए जो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग को करियर के रूप में देखते हैं। क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, तब तक आप इसको बैलेंस्ड वे में मतलब प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे डेली बेसिस में, और समवेयर हमेशा एक चांस बना रहेगा कि आप अपना अकाउंट वॉश करवाएंगे, चाहे वो 5वीं ट्रेड होगी, 7वीं ट्रेड होगी, 15वीं ट्रेड होगी, 25वीं ट्रेड होगी। क्योंकि एक बिजनेसमैन का जो माइंडसेट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। वो कभी भी शॉर्ट टर्म में या एकदम से नहीं सोचता है कि मुझे सारा प्रॉफिट मिल जाए। वो ये सोचता है कि मैं किस तरीके से इस मार्केट में लंबे समय तक बैठा रहूं और अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करूं, और जब मेरी अपॉर्चुनिटी आएगी, मेरे फंडामेंटल्स वर्क करेंगे, मेरे टेक्निकल्स वर्क करेंगे, मैं उस दिन कमाऊंगा। और जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा, मैं एटलीस्ट अपने बिजनेस में इतना तो निकालूंगा कि मेरे खर्चे चलते रहें, मेरे बेसिक जो भी नीड है वो चलती रहे। तो ये इस तरह की आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें साइकोलॉजी। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है मार्केट में। तो स्टार्टिंग करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड ने जो आज एक मूवमेंट दी है, मतलब मूवमेंट जो स्टार्टिंग से मॉर्निंग से मैं कहूँ तो काफ़ी वीक स्टार्ट हुआ था, बट लगभग 7:30 8:30 से मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी। मैंने एक एरिया मार्क करके रखा हुआ था, और समवेयर मैंने कल आपको बताया भी था कि डेली एसेस की वीडियो में 1935 का लेवल, 1945 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, 1930 का लेवल टेस्ट करना चाहिए, हालांकि इतना सेफ नहीं है, बट मैंने 1931 के लेवल के आसपास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड पकड़ी। और आप इस ट्रेड को भी अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा इसमें रिस्क नहीं था, सिर्फ 20 पिप्स का रिस्क था। और अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े होंगे ना, तो मैंने एंड तक इस ट्रेड में एंट्री करने के लिए वेट करा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लिटरली बहुत नचाया था और आसानी से इस लेवल पे आई नहीं थी। ये देखिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस लेवल पे ट्रेड ले लेते हैं, तो आपका जो 20 पिप्स का रिस्क होता है वो 30 पिप्स का या 35 पिप्स का रिस्क बन जाता है। इतना बड़ा रिस्क मार्केट जो है मंडे ट्यूसडे और थर्सडे की जो मार्केट थी वहाँ पे हमें नहीं दे रही थी कि हम इतना बड़ा एसएल अफोर्ड कर सके, क्योंकि मार्केट मूवमेंट नहीं दे रही थी। हमने यहाँ पे पकड़ा, 50 पिप्स निकाला, बट उसके बाद इवनिंग में जो मार्केट नीचे आई है, इसे सीधा जाके टेस्ट करा है 1915 के लेवल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट का नीचे या फिर ऊपर जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ताकि हमें एक अच्छे लेवल्स प्रिपेयर कर सकें हम अपने लिए आने वाले दिन के लिए। कल के लिए आपको ध्यान में रखने हैं कुछ लेवल्स, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि पहला तो 1909 से 1912 का लेवल मैं देख रहा हूँ, वहाँ से एक अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। अब वो मार्केट वहाँ पे कब उसको टेस्ट करने जाती है, तो वहाँ पे एक टेस्ट बनता है, अगेन कन्फर्मेशन पे ही रिकमेंडेशन है, उसके अलावा आप टेस्ट मत करिएगा। उसके अलावा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो 1927 से, मतलब 1927 से लेकर लगभग 1930-31 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया है सेल का। बट ये दोनों लेवल जो है, या मैं जो भी लेवल अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो केवल और केवल आपके लंदन सेशन तक ही वर्क करेंगे। कल 2 या 3 बजे के बाद इन लेवल्स पे ट्रेड करना काफ़ी रिस्की है, बिकॉज मार्केट किस तरह मूवमेंट दे देगा और सीबीआई की न्यूज़ की कैसी तैयारी करेगा वो देखना पड़ेगा। तो अगर लाइव एनालिसिस आपको वीडियो मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए हो, तो आप लाइव सेशन में जुड़कर मुझसे ले सकते हैं, बट ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लंदन सेशन के आसपास वर्क करने के लिए, यूएस सेशन से पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में किसी भी तरीके की बाय की अपॉर्चुनिटी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, बट अगर मार्केट आपको मिलती है लगभग 22.200 के आसपास, ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसके आसपास एक बाय का टेस्ट देख सकते हैं, बट वो भी कंफर्मेशन पे रहेगा। नहीं तो एक बहुत ही अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है, और वो लेवल है 22.600 और 23.170 या 180 का लेवल। यहाँ पे एक सेल जो है रिकमेंडेड है, तो ये टेस्ट डेफिनेटली करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पे जाकर हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। इसके बाद बात करें जीबीबी जेपीवाई की, तो आज पूरे दिन मार्केट लगभग साइड बाय साइड मूवमेंट देती रही। मार्केट ऊपर भी दिखी, मार्केट नीचे भी दिखी, कंफर्मेशन भी दी है, मार्केट ने 2 बार जाके इस लेवल को टेस्ट करा, बट वॉल्यूम जो था उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा था। और जिस तरह की कैंडल्स बन रही थी ना, मैंने समवेयर डिसाइड कर लिया था कि मैं जीबीबी जेपीवाई से हाथ दूर रहूँ। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था जीबीबी जेपीवाई में कि ये पर्टिकुलर लेवल टूटेगा और मार्केट मुझे ऊपर मिलेगी लगभग 183.600 के आसपास, और मैं वहाँ से एक अच्छी सेल पकड़ूंगा, जो कि लेवल मुझे आज नहीं मिला। इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, 183.600। अगर ये लेवल आपको कल मिलता है तो वहाँ से एक सेल, काफ़ी अच्छी सेल रहेगी। और नहीं तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप या तो मेरे ख्याल से आप वेट करिए कम से कम 181.500 के लेवल का, या फिर 180.800 और 850 के लेवल का। ठीक है, तो यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, और सेल की अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखनी है तो 183.600 पे देखिए, और इन लेवल्स पे कंफर्मेशन है तो ही ट्रेड लिए, नहीं तो जीबीबी जेपीवाई से आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि थोड़ा सा अनसेफ रहेगा अगर आप किसी और कंफर्मेशन और किसी और लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश करें। इसके बाद बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई ने आज मार्केट नीचे के लेवल पे आया, अच्छा टेस्ट दिया, अच्छा कंफर्मेशन देके मार्केट लगातार ऊपर की तरफ था। तो थोड़ा सा हमें कंपैरेटिवली कल के कंपेयर में कहें तो मार्केट एक डायरेक्शन में देखने को मिली कि मार्केट अब इस बुलिश डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। अभी भी मैं ये कहूँगा, अगर मार्केट आपको 143,900 के आसपास कोई एक अच्छी कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 पिप्स का एक एसएल लगा के एक ट्रेड जो है आप टेस्ट की जा सकती है। हमें सेल की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल सकती है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बट चांसेस अभी भी हाई है कि ये लेवल टूट सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा किसी और पॉइंट पे आप सेल की अपॉर्चुनिटीज ना देखिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाय की अपॉर्चुनिटीज अगर आपको देखनी है, तो पहला लेवल आपका 142.850 का लेवल रहेगा, यहाँ पे एक बाय टेस्ट की जा सकती है। उसके अलावा अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो लगभग 142 का जो लेवल है, यहाँ पे भी एक बाय की अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिले, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए लंदन सेशन के आसपास, तो वहाँ पर एक अच्छा बाय का कंफर्मेशन हुए अच्छी ट्रेड दे सकता है। नेस 100 की बात करें, तो नेस 100 ने कल काफ़ी अच्छी ट्रेड मुझे लेट इवनिंग में दी, और हालांकि वो मैं चार्ट में आपको नहीं शो कर पाया, क्योंकि समवेयर वो चार्ट पे ट्रेड नहीं थी, बट उसकी प्रैक्टिस हुई थी। लगभग वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं था, 35 से 40 पिप्स का प्रॉफिट मेरा निकल के आया। कल लेट इवनिंग का वो ट्रेड था, और लगभग ये ट्रेड था, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी लगभग 15,215 218 के आसपास। मैंने यहाँ पर उसको अर्ली मॉर्निंग इसको लगभग यहाँ पर मैंने उसको क्लोज करा 15,300 के आसपास। मार्केट थोड़ा और ऊपर गया था, बट वहाँ से जो ये मार्केट गिरा, सीधा जाके उसने टेस्ट करा है 15,050-70 के नंबर को। और ये नंबर मैंने आपको बताया था मेरे डेली एनालिसिस की वीडियो में कि अगर ये लेवल टच होता है तो काफ़ी अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। मार्केट यहाँ से जो है देखिए सेल की अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। पहला तो आपका टारगेट रहना चाहिए 15,500 का, और दूसरा टारगेट आपका रहना चाहिए 15,400। उससे नीचे आप सेल की अपॉर्चुनिटीज देखिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोबारा अगर मार्केट 15,350 क्रॉस नहीं करती है और एक बार फिर आके इस लेवल को टेस्ट करे, लगभग 15,000 के लेवल को थोड़ा सा नीचे आकर इस पॉइंट 15,110 120, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बाय की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बार बार मैं आपको यही कहूँगा कि ये सारे लेवल जो है वो लंदन सेशन तक ही वर्क करेंगे, क्योंकि कल काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसमें वार्निंग काफ़ी रहने वाला है।
तो इन लेवल्स को आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं, आपको कंफर्मेशन दिख रही है, तो लंदन सेशन या उससे पहले यूएस सेशन से पहले ही टेस्ट करिए, ठीक है। लाइव अगर आपको किसी भी तरीके के एनालिसिस चाहिए तो वो कल मॉर्निंग में क्या मार्केट देती है मूवमेंट, उसके बाद लंदन सेशन में क्या मूवमेंट रहता है। लाइव सेशन में मैं आपको रहता हूँ तो आपको मैं उस तरह के फीडबैक एनालिसिस देता रहूँगा अपने लाइव सेशन में। लंदन सेशन और यूएस सेशन में हमेशा आप लोगों के लिए लाइव रहता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है। यूएस ऑयल की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के लिए नीचे का लेवल भी ओपन है और ऊपर के लेवल भी ओपन है इस समय, जिस तरह से मार्केट ने कल एंड दिया, ठीक है। तो आज मार्केट जैसे ही ओपन हुई, उसे सीधा जाके चेक करा 80 का लेवल। ये लेवल मैंने आपको डेली एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि 80 का लेवल जो है लगभग 79.50 से लेके 80.50 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है बाय का, और परफेक्ट इस लेवल को टेस्ट करा। अनफॉर्चुनेटली मैं इस टाइम पे एक्टिव नहीं था, मेरा फोकस टूवर्ड गोल्ड था। मैं यूएस सेशन में एक और ट्रेड को सर्च आउट करा था और मुझे इतना टाइम नहीं लगा। अगर किसी सब्सक्राइबर ने यहाँ पे ट्रेड पकड़ी, डेफिनेटली कमेंट सेशन में आप लिखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये, ठीक है। तो जिस तरह से मार्केट नीचे आया था, सेल 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 सेल, उससे लग रहा था एक बाई की अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसके बाद मार्केट नहीं रुका। मार्केट ने सीधा जाकर टेस्ट करा 84.61 के लेवल, और वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर नीचे आया। फिर नीचे से भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मतलब इसमें सेलर्स ऊपर से बैठे, नीचे से बायर्स बैठे, और अभी मार्केट ऊपर की तरफ दिख रही है। अगर ये लेवल दोबारा टेस्ट होता है या नीचे से ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आप एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखिए, बहुत ही अच्छी ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। ऊपर से कोई सेल अभी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम लेके मार्केट ऊपर गया था, वो किसी भी तरीके से सेल को रिकमेंड नहीं करेगा। मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको मार्केट दोबारा से 82.0 या 82.50 पे मिलती है, आप एक बाय टेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे भी मैं समवेयर सर्च कर रहा था बाय को 83 के लेवल के नीचे, और मार्केट ने पहले ही रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बाय को टेस्ट करना है तो अगेन 80 का नंबर जो रहेगा 80, या फिर आपका लगभग 80.50 काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ से आप बाई के अपॉर्चुनिटीज सकते हैं, तो आप बाई के अपॉर्चुनिटीज देखिए, किसी तरह का भी सेल रिकमेंडेड नहीं है। और कल के लिए मेरा फोरकास्ट ये है कि आप प्लीज़, फोरकास्ट तो चलिए ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा स्ट्रांग बना के रखिए कि कल के और परसों के दिन इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ टाइम पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, बिना असल की कोई ट्रेड नहीं लेनी है, जब तक एक स्ट्रांग कन्फर्मेशन हमारी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से मार्केट नहीं मिलेगी। हम किसी भी तरीके की ओवर ट्रेडिंग या फिर जल्दबाजी से बचेंगे। हमने अपने अकाउंट तो वॉश नहीं करवाने, उतना हम स्ट्रांग बन चुके हैं और मेरे सब्सक्राइबर लगते हैं उतने स्ट्रांग, ठीक है। बट मैं एक ही बात कहूँगा कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। कई बार मोस्टली ये देखा गया, जब भी न्यूज़ होती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, या तो न्यूज़ से काफ़ी पहले मिल जाती है, या फिर न्यूज़ के बाद जो रिट्रेसमेंट आती है ना, उसमें बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी, तो उसका थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है कल आपको अपॉर्चुनिटीज ना मिले, आपको फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, 10 बजे 11 बजे लंदन से, उसके लिए अपने आप कैपिटलाइज करने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा एक और एडवाइस आपके लिए रहेगा कि कल के दिन देखिए, जैसे गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 1930 1935 के लेवल भी ओपन है, साथ ही साथ 1909 और 1900 का लेवल भी ओपन है। तो न्यूज़ जो है, ऑल तो मुझे ये लगता है कि मार्केट जाके सीधा 1925 और 30 के लेवल को टेस्ट करके नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट देखिए, और समवेयर उसकी क्लोजिंग 1915-20 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में से ये इनपुट आ रहे हैं, बट अगर मार्केट मतलब यूएसडी जो है वो नेगेटिव चला जाता है, तो फिर गोल्ड जो है आपको 1935 और 40 का लेवल भी टेस्ट करता हुआ देख सकता है। तो वहाँ से अपने आप को आप स्ट्रांग बना के रखेंगे तो ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको, थर्सडे नहीं तो फ्राइडे। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मार्केट अलग अलग लेवल को टेस्ट करके आपको फंसाने की कोशिश करेगी कि देखिए ये तो बुलिश हो रही है, देखिए तो बियरिश हो रही है, और मार्केट कहाँ निकल जाएगी वो जाके आपको पता चलेगा सैटरडे या फिर सॉरी फ्राइडे को लेट नाइट के। मार्केट तो यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, ये तो बुलिश नहीं थी तो बेयरिश हो गई है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो गई है, तो बेयरिश नहीं तो स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रही है, ठीक है। आप याद करो कि लास्ट फ्राइडे को
हमारा गोल्ड कहाँ पे जाके एंड हुआ था, ठीक है, और अब वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती है मार्केट में, तब तक मिलती है जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग बना के बैठे रहते हैं कि भाई मुझे तो डेली की 2-3 ट्रेड लेनी है, अच्छे लेवल पे लेनी है, अच्छे कन्फर्मेशन। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस या फिर अपनी ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपकी दिनचर्या रहती है उसको शेयर करना ना भूलेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और मुझसे मिलना नहीं भूलेंगे लाइव सेशन में, क्योंकि मेरा रहता है डेली बेसिस में लंदन सेशन के टाइम पे और यूएस सेशन के टाइम पे। तो शुक्रिया, धन्यवाद।